ठीक है दोस्तों, हम फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में थे। स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, हाइलाइटर और टेक्स्ट कलर बचा था, है ना। इसको क्लियर कर लेते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने पूरा को क्लियर कर दिया है, बस आपका स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, हाइलाइटर, टेक्स्ट कलर बच गया है। ठीक है, तो पिछले वीडियो नहीं देखो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को पहले तो, और उसे देख लीजिए। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्राइक थ्रू का काम क्या रहता है, जैसे आपने देखा होगा, है ना, जैसे फ्लिपकार्ट में आपने देखा होगा या कहीं पास आपने डिस्काउंट वगैरह देखा होगा, है ना। तो वहाँ पास क्या रहता है, मान लो कोई एक प्राइस, मतलब कोई एक प्रोडक्ट 1000 का है, तो उसमें वो लोग कुछ परसेंट का मान लो डिस्काउंट लगा लिया, मान लो 50% का डिस्काउंट लगा दिए। तो 50% का अगर डिस्काउंट लगाया जाए तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 50% इसका 500 हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पास 1000 था प्रोडक्ट का प्राइस पहले, यहाँ पास में इसको एक डिवाइड का सिंबल रहता है कीबोर्ड में, ऐसे लगा दिया। ठीक, अब वो घट के कितना हो गया, 500। ठीक है, ये पहले प्राइस था और ये अब का प्राइस है। तो क्या होता है, वो लोग इनको क्या करते हैं, ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले कि पहले प्राइस था लेकिन अब ये प्राइस कम हो गया, यानी कट गया। यहाँ पर दिख रहा होगा स्ट्राइक थ्रू, मैंने अप्लाई कर दिया, दिख रहा है आपको स्ट्राइक थ्रू। और अब कितना रेट हो गया, 50% डिस्काउंट हो गया, यानी 500 रुपया अब उस प्रोडक्ट का कीमत है। तो आशा स्ट्राइक थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। हटाने के लिए वापस ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से अनटिक कर देंगे, हट जाएगा। तो ये क्लियर हुआ। सेकंड में आपका आता है सब स्क्रिप्ट। मान लो यहाँ पास मैं कुछ नंबर लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पास 45 लिख दिया। ठीक है, 45 में मुझे मान लो 5 को, ओनली 5 को 4 के नीचे में, जैसे आपने मैथ्स में कुछ फार्मूला देखे होंगे वर्ग वगैरह वाला, तो जैसे मान लो मैं 5 को सेलेक्ट कर लेता हूँ माउस की मदद से, सिर्फ 5 को मैं चाहता हूँ 4 के नीचे में आ जाए, छोटे साइज़ में। 5 को मैंने क्लिक किया, नॉर्मली जो ये लिखा रहा है एक्स के नीचे जो 2 दिख रहा है, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। इसमें मैंने क्लिक किया तो अभी देखिए 5 किस तरीके से हो गया। ठीक है, फिर इसको मैं सेलेक्ट करके इसको अनटिक कर दूंगा, नॉर्मल हो जाएगा। जो ये वाला है इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अब इससे आपको समझ में जाएगा, समझ में ये आ रहा होगा दोनों को समझने के लिए। इसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं क्योंकि ये 2 जो है एक्स के नीचे में है। इसको सुपर स्क्रिप्ट इस तरीके से समझ सकते हो कि ये एक्स के ऊपर में है ना, तो समझने में आपको दिक्कत नहीं जाएगा। ये जैसे कि इसका अगर इसका एक एग्जांपल दूँ तो जैसे मान लो ये 10th लिखा आ रहा है, क्या लिखा आ रहा है, 10th। क्या 10th ऐसा लिखा रहता है ना। इसका जो TH रहता है 10 के ऊपर में रहता है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिया मैं माउस से, सिर्फ TH को, और क्या कर दिया, यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दिया। कुछ इस टाइप का 10th लिखा रहता है मेरे ख्याल से, है ना। तो आशा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको नॉर्मल कर देते, फिर सेलेक्ट किए, नॉर्मल कर दिया। हाइलाइटर क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं विन वर्ड में चला जाता हूँ, कुछ उसके लिए पैराग्राफ चाहिए अपने को, है ना। कोई बड़ा सा मान लो यहाँ पास पैराग्राफ लिख दिया मैं रैंडमली कोड डालकर। इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। और इसको कंट्रोल A की मदद से ऑल सेलेक्ट कर लिए। अब फिर से उसी सेक्शन में पहुंच जाते हैं, कहाँ पास था, वर्डपैड में थे, है ना। ये जो भी मैं कर रहा हूँ शॉर्टकट की मदद से कर रहा हूँ। अगर ये जानना है तो मुझे कमेंट करिए, ठीक है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। जैसे वहाँ पास मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा था और यहाँ पास आकर कंट्रोल V, जो पेस्ट के लिए रहता है, कंट्रोल V, सॉरी कॉपी करना मैं भूल गया। यहाँ पास क्या आकर ऑल सेलेक्ट और इसको कंट्रोल C कॉपी के लिए। अब वापस से जाएंगे अपन और यहाँ पास कर देंगे कंट्रोल V पेस्ट के लिए। मान लो कुछ पैराग्राफ लिखा आ रहा है, हाइलाइटर का भी यूज़ करते हैं बड़े से पैराग्राफ में किसी पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट करने के लिए। जैसे मान लो मुझे ये लाइन को हाईलाइट करना है, ये जो गया है तीसरे नंबर पर, 1, ये 2, ये 3, इस पर मैंने किया सेलेक्ट कैसे करना है, माउस की मदद से आप कर सकते हो, ठीक है। इसका भी शॉर्टकट की सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की जानना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा। जैसे मान लो मुझे इसको पर्टिकुलर सेंटेंस को हाईलाइट करना है इस बड़े से पैराग्राफ में, तो हाइलाइटर में जाऊँगा, यहाँ से कोई सा भी कलर आप ले सकते हो। ये मान लो मैंने लिया, अब मुझे इसको हाईलाइट करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर से क्लिक कर दिया नॉर्मली, ये भी हाईलाइट हो गया। मान लो इसको मुझे सेलेक्ट करना है लेकिन इसको अलग कलर में हाईलाइट करना है, येलो कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको हाईलाइटर का यूज़ भी। अब जैसे हाईलाइटर को हटाना है तो सेलेक्ट कर लीजिए पूरा को जहाँ तक आपने हाईलाइटर लगाया, और यहाँ पास आप कर देंगे नो कलर, तो हाईलाइटर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आशा समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद लास्ट में आता है आपका ये टेक्स्ट कलर, फॉन्ट सेक्शन में। टेक्स्ट कलर क्या होता है,
जैसे ये अपना टेक्स्ट लिखा रहा है, टेक्स्ट मतलब वर्ड, शब्द, है ना, ये जो शब्द लिखा आ रहा है यहाँ पास, इसका मुझे कलर चेंज करना। अभी जो वर्ड लिखा रहे ब्लैक कलर में है, मुझे इसका कलर चेंज करना है। मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट कलर में आया, कोई सा भी कलर देखिए आपको दिख रहा होगा चेंज होते हुए। जैसे ये किया, दिख रहा है आपको, जूम कर देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पास इसका कलर चेंज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पास ग्रीन किया, इसका कलर चेंज हुआ। जैसे मैंने यहाँ पास कुछ और कलर लिया, इसका कलर चेंज हुआ। मान लो ये कलर ये चेंज हो गया। ठीक, एक तो कलर डाल देते हैं इसमें, ये हो गया अपना चेंज। यहाँ से इसको हटा देंगे, कट कर देंगे। क्लियर है? तो आशा है आपको फ़ॉन्ट सेक्शन पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे की नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा पैराग्राफ के ऊपर रहेगा। क्लियर है? ठीक।